कर रहे हैं, वो घर का भी नहीं बन सकता। दशरथ जी महाराज ने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, और यही बात कहा कि जीवन में बेटी को सब कुछ देना, पर एक चीज जरूर प्रदान करना, वो दहेज है। कौन सा? पूरा संस्कार। इसलिए भागवत में भी भीष्म पितामह की कथा में है कि हे प्रभु मेरी एक बेटी है, आइए कथा सुनिए, शायद आपने है ना, और उसका विवाह आप कर लो, किससे? नारायण से। और बुद्धि का पिता कौन है? बुद्धि का पिता, ये जो बुद्धि है इसका भी तो बाप होगा, है? बुद्धि का पिता गुरु है, और उस बुद्धि का पति नारायण है। आगे समझ, जो बुद्धि गुरु के द्वारा दीक्षित होगी, जो गुरु के द्वारा संस्कारित होगी, है ना, जो अब बेटी अपने पिता के द्वारा संस्कारित होगी, वो घर घर नहीं भटकेगी, उसकी आदत ही नहीं होगी। और हमारी क्या आदत है? रोटी पानी बनाओ, बर्तन भांडे मांगो, पति गया 4 घंटे के लिए गायब, अब हम क्या करें? बोले जरा बेहतरीन सा सूट बूट हो और ऑटो पकड़ो और सीधा निकल जाओ। भाई बुरा मानी वाले कभी कोई मेरे को उठना शुरू कर दो। कुल मिलाकर रामायण कह रही है इस बात को कि जो बेटी दीक्षित नहीं होगी वो घर घर भटकेगी, क्योंकि बुद्धि का पिता गुरु है, और उस बुद्धि रूपी बेटी ने क्या करा? पिताजी नहीं मानी। समझ में आ रही है? क्योंकि इस बेटी के ऊपर 2 घरों की लाज है, और तीसरी लाज समाज की। 2 घर वही है, पर तीसरा घर समाज है, तीसरा घर समाज है। इस समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा? अब जरा सा बन ठट करके निकलना शुरू कर दो, रोज चले जाओ, समाज ही तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। कैसे निकल जाती? इसको कितना मतलब फुर्सत है, करके देख लो, 4 दिन के अंदर नजारा नजर आ जाएगा। इसका मतलब वो क्या हुआ? उनकी 3 घर को छोड़ उसने अपना घर भी छोड़ दिया, अपना घर भी त्याग दिया। ये जिम्मेदारी है स्त्री के लिए, बहुत बड़ी बात आई, पहले भी बताया था। स्त्री परतंत्र है। स्त्री कौन है? परतंत्र, यानी कि अधीन, और पुरुष स्वतंत्र है। यह अधीनता में जीवन है। पर आज की क्या है? बोले नहीं, हम अपनी लाइफ जिए जी। तेरे को मना किसने करा? जिस दिन आए उस दिन अपने आप समझ जाओ। इस समाज ने किसी को टिकने नहीं दिया, ये भी ध्यान रखना। इसलिए रामायण जो कह रही है वो जनक जी महाराज की एक सीख, बोलो बेटी को सब कुछ देना, पर दहेज में एक संस्कार जरूर देना कि बेटी जिस घर में तू जा रही है ना, मैं तो तेरी जन्म की माँ हूँ, और वो तेरी धर्म की माँ है। और धर्म की माँ है, एक पालने वाली बड़ी होती है कि जन्म देने वाली है? पालने वाली है। तो तू एक काम करियो, मेरे ही रूप में उसका प्रसन्न करियो। संस्कार जानकी जी को खूब संस्कार दिया है? और उसके बाद में माँ ने पलंग दिया, फ्रिज दिया, टीवी दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया है? और गैस का सिलेंडर नहीं दिया। 51 बर्तन कर दिए, जितने बने बनाइयो, और जब कोई ऊट नीच बात हो तो सिलेंडर भी तेरा नाम है, चुनता बर्तन। सिलेंडर वाले को भी भेज दिया, जा बेटी के घर आएगा। ये घर बसाने का काम नहीं है, ये घर बसाने का काम नहीं है। इसलिए ये जो ये जानकी जी की जो विदाई है ना, ये गृहस्थी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर इसको हमने नजरअंदाज करा, केवल एक किस्सा सुना, एक कहानी सुनी। हमने क्या करा? एक कथाओं को एक कहानी, एक किस्सा है ना? और ये तो हमने तो देखा तो है नहीं, माहौल बदल गया। वो जानकी वाला काम तो रहा नहीं। अरे
ये भी ध्यान रखना, आदमी कभी बुरा नहीं होता है, उसका समय बुरा होता, आदमी कभी बुरा नहीं। इसलिए उन्होंने एक सीख दी। आज भी गुजरात में एक सीख है, गुजरात में एक परंपरा है, और परंपरा क्या, जो बेटी को विदा के अंदर बर्तन देते हैं ना, तो वहां पर ना भाई का नाम लिखवाते, बर्तनों पे नाम लिखवाते हैं, और उसमें क्या है, बोले न भाई का लिखा गया, ना माँ, न किसी और का, पिता का नाम होगा, हर बर्तन पर पिता का नाम होगा। और वो पिता का नाम क्यों है, बोला बेटी ये बर्तन इस्तेमाल भी होंगे और इन्हें मंजेंगे भी, मानोगे भी, पर बेटी एक बात याद रखना, बर्तन मांजते समय राख पूरे बर्तन पर लगाना, पर बेटी एक बात का ध्यान रखना, तेरे बाप के नाम पर मट्टी ना आ जाए। क्या है, तेरे बाप के ऊपर नाम पर मट्टी ना आए। ये जो राख से बर्तन मांजोगे ना, वो कोशिश करियो। और आज भी ये गुजरात में परंपरा है, वो परंपरा है, वो बिल्कुल संस्कारित परिवार उसको निभा के चलता है। बेटी ने अपने बर्तन पर लिखे हुए बाप का नाम पर राख नहीं लगाई, उन्हें राख दी गई। और वही परंपरा रामायण की है, और रामायण के अंदर केवल एक ही बात आई कि बेटी ये जो जा रही है ना जिस परिवार में, बस यही परिवार तो तेरा जन्म का था, अब कर्म का परिवार तेरा तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। सूरज वही है, चंद्रमा वही है, पहाड़, नदी, नाले, सागर, समुद्र, ये सब वही है। सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, और कलयुग में भी है। तो बना क्या, जमीन थी नहीं, पहले जमीन थी ना, अरे रथ भी तो जमी, संसार भी जमी, उत्पत्ति भी हुई, रोटी पानी सब कुछ व्यवस्था हुई, नदी नाले हुई, सूरज चंद्रमा हुई, पहाड़ हुई, समुद्र हुई, गंगा जमुना हुई, बदली नहीं। वृंदावन में जाओ ना तो अब तो सब बनावटी वाला काम हो गया, पर दो चीज अभी भी वहां पर है। क्या, पहले जिस पृथ्वी पर भगवान घूमे नंगे पैर, वो जो रथ है ना, ये वही है, ये नहीं बदली, है ना, ये नहीं बदली। और दूसरा, ये जमुना जिसके अंदर कालिया नाग को पकड़ के ऊपर लाए थे, ये वही है, वो बदली नहीं है। ये दो ही चीज आज तक बरकरार है। तो बदला क्या, बोले जीव की परिभाषा बदल गई, स्वभाव बदल गया, विचारधारा बदल गई। जैसी विचारधारा बदलती चली गई, वैसे हमारा स्वभाव बनता चला गया, और जैसा स्वभाव बना, फिर वैसा ही कार्य बरसात होने लगा। जैसी हमारी दृष्टि होगी, है ना, जैसी हमारी दृष्टि होगी, ये जीव वैसी सृष्टि बना देगा। मन से नहीं बना, दृष्टि से बना रहा। इसलिए मैं कल भी बताया, राम जी जब दरबार में आए धनुष बंधन के लिए, तो राजाओं को दुश्मन नजर आ रहा है ना, और जनक जी को दामाद नजर आ रहा है, और जानकी को पति नजर आ रहा है, और वहां की जो और है प्रजा, उनको भगवान नजर आ रहा है। जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु देखी फिर मूर्ति कैसी है, उसी हिसाब से उनको सब कुछ नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा, बोले कि बेटी बस जीवन में एक बात याद रखना, कि जनक और सुनैना ये तुमको संस्कार दे रही है, इन संस्कार के पर तुम बरकरार रहना, सास ससुर के पदों की पूजा करना, और घर परिवार में बड़े प्रेम से व्यवहार रखना। दुनिया में दो ही बातें हैं, या तो तुम दुनिया के बन जाना, और या दुनिया को अपना बना लेना। अब क्या होता है हमारा, ना हम बन पाते हैं और ना हम बना पाते, होता है ऐसा, ना तो हम बन ही पाए और ना हम बना पाए, खाली हाथ हो गए, फिर हमारा को। और भगवान भी फिर कहता है क्या, बोले जब ये दुनिया का नहीं बना, अपने माँ बाप का नहीं बना, अपने पति का नहीं बना, अपनी पत्नी का नहीं बना, है तो ये हमारा क्या बनेगा। ये एक तरफा प्रेम है, और एक तरफा प्रेम कभी चलता नहीं,
चलता है क्या? नहीं चलेगा, है ना? इसलिए उन्होंने आदर से दशरथ जी महाराज को खूब दान दहेज दिया। और दशरथ जी हाथ जोड़ रहे, नहीं ये बेटी है मेरी, और बेटी का दहेज कोई बाप कैसे लेगा? फिर भी यदि तुम दे रहे हो तो हे जनक जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। जब आप लोग रिश्ता कर दो ना बच्चों का, तो एक बात याद रखना, रिश्ता शादी लड़का लड़की की नहीं होती है ना। शादी लड़का लड़की की नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की शादी होती है, संबंधी की भी, समतन की भी, और जो वहां के कुटुंब कबीला है ना। और ये बात है कि प्रेम जब ही होगा जब संबंध बनेगा, और जब संबंध नहीं तो प्रेम कहां से? इसका मतलब क्या हुआ? बोला हमारा भगवान से अगर संबंध नहीं बना, और जब संबंध बन जाए तो प्रेम करने की जरूरत नहीं, प्रेम स्वतः ही हो जाएगा अपने आप। प्रेम करा नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। प्यार करा नहीं जाता, हो जाता है। क्यों? उसके स्वभाव से। इसलिए उन्होंने आदर से उनको विदा किया, अयोध्या में पहुंच गए, और अयोध्या में खूब उत्सव हुआ, खूब उत्सव हुआ। रामायण में तो न जाने कितना समय उत्सव ही उत्सव चलता रहा। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, समाज में परिवार में खूब खुशहाली हुई, देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई, आकाश मंडल से फूलों की बरखा हुई। अब जरा सा मन में विचार आया, और मन में क्या विचार आया कि हे प्रभु, आप हमारी प्रार्थना से, इस प्रजा की प्रार्थना से, और सबसे बड़ी इस गाय की प्रार्थना से, इस पृथ्वी की प्रार्थना से, है ना। पृथ्वी तो गई थी गाय का रूप लेके भगवान के पास, और उन्हीं ने आग्रह किया था कि अब आप आ जाओ। क्यों? क्योंकि पाप मुझसे सहा नहीं जाता, अब आप आ जाओ। तो भगवान ने भेज दिया रचना के अनुसार, और देवताओं को मालूम पड़ा अब प्रभु वैकुंठनाथ कहाँ धरा पड़ गए। अब क्या होगा? उन्हें नर लीला को सब देखना चाहते, दर्शन करना चाहते। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक आंख बंद करके, आंख बंद करके और एक दर्शन करो। क्या? उनकी गोपियां आई और कहा कि यशोदा, तेरे लाला ने हमारी मटकी फोड़ दी। कथा सुनी ना बाबा, मटकी फोड़ी। अब उन्होंने कहा कि करिए, बोले तूने वो फोड़ा, तूने मटका खाया। अब मैया के बात करने से और लाला कांप रहा, वही रूपरेखा यशोदा की भी है, अभी बीच में बात लीला में बताई। कांप रहा, और क्या करा? उनकी माँ का आंचल, जैसे बच्चा माँ का पल्ला पकड़ता है और पल्ले के अंदर छुप जाता है ना, ऐसे होता है। और सुखदेव जी महाराज जैसे गुरु और अपने शिष्य को कहे, अरे राजन जरा आंख बंद करके देखो, अरे जो जिससे जो मौत भी जिसके कहने से आती है, यानी कि काल भी उसके आगे थर थर कांपता है, काल भी उसके आगे कांपता है, डरता है। और वही आज कालों का भी काल जो दुनिया को डरा दे, और वो आज माँ की एक डांट से, फटकार से, और वो थर थर कांप रहा है, और माँ के आंचल में जाकर के छुप गया। काल भी उससे बहका था, और वो खुद छुप गया। अब वो खुद डर रहा है, वो खुद डर रहा है। उस झांकी का दर्शन करो, उस झांकी का दर्शन करो। आज सभी देवता अपने मन में विचार कर रहे हैं, अरे वैकुंठ में तो विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, और लक्ष्मी जी के साथ में क्षीर सागर में वास करने वाले। हे प्रभु, आज तुमने ये नर तन लिया है, और इस नर तन के अंदर जो तुम लीला करोगे उसका दर्शन हमारे सौभाग्य में है, हम उसका दर्शन करना चाहते हैं, हम उसका दर्शन करना। ऋषिगण
जो वनवास में बैठे हैं, जो जंगलों में बैठे हैं, वो उन्होंने हाथ जोड़ करके और भगवान की स्तुति गाई है कि हे प्रभु, जब धरा पर तुम आए हो तो दर्शन के अभिलाषी तो हम भी हैं। ये प्रार्थना देवताओं है, और देवताओं ने एक रचना कर दी, क्या बोलो, मंथरा उनकी नौकरानी। किसकी किसकी नौकरानी है? वो केकई की नौकरानी नहीं है, वो तीनों की नौकरानी है। केकई स्पेशल नहीं है, पर हाँ थोड़े से एक दौरानी जेठानी घर में होती है ना, और एक नौकरानी। एक जेठानी के झाड़ू पूरे ढंग में नहीं लगाए, और एक कहे कि तूने अलमारी के नीचे से कूड़ा नहीं निकाला, और तीसरी कहे अरे नहीं, ये सब दोनों तो होती रहती है, तेरे जैसा करना वैसा कर। तो वो नौकरानी किसके सर ज्यादा चढ़ेगी? जो लास्ट वाली हो, कहते हैं मर्जी है वैसा करना, इनकी तो बोलने की आदत है। और रानी हमारे घर में भी दो रानी जेठानी एक जगह नहीं, उनकी बुद्धि नहीं हिल रही। तू भी बहू बन के आई है, वो भी बहू बन के आई है, बुद्धि नहीं मेरे पास। अब क्या हुआ, बोलो देवताओं ने क्या करा, बुद्धि फेर दी। किसके कहने में? मां सरस्वती की आराधना करी, बिना गाई सरस्वती मां, और सरस्वती मां से प्रार्थना करी कि हे मां, तू कृपा हम पर कर। क्या बोले कि जैसे नर लीला भगवान कर रहे हैं, इस नर लीला का दर्शन हम भी करना चाहते हैं। केवल इन्हीं के वाक्य में नहीं है, ये तीनों रानियां हैं और दशरथ जी, ये अयोध्या की प्रजा, बोले इनमें नहीं, हमारा भी सौभाग्य है, हम भी दर्शन करना चाहते हैं। तो क्या हुआ, सरस्वती मां की आराधना करी, और सरस्वती जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि तुम जाके मंथरा की बुद्धि पर बैठ जाओ। आरी कथा समझ, ये हमारी कथा है, ये हमारी कथा है। सरस्वती हमारे भी माथे पर बैठी, हमारी भी जीभ यहां पर बैठी, और हम क्या करते हैं, बोलो उस सरस्वती का अनादर कर देते हैं। सरस्वती किसी का अनादर नहीं करती, क्योंकि वैष्णो देवी जाते हो ना, तो तीन पिंडियों में कौन है, और कौन सी देवी बैठी? महाकाली। मेरे को खुद को नहीं पता। दर्शन करो, मैं बता रहा हूँ, केवल हम जा रहे हैं अपने एंजॉयमेंट पास, जरा ठंडक में जाएंगे, पहाड़ की रचना देखेंगे, व्यू 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 बोलते ना, व्यू वो, अरे वो फोटो में खींच व्यू बोलते क्या, इंग्लिश में क्या बोलते, नजारा। और एक पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के हमने उसका फोटो नजारा देखी। महालक्ष्मी, मां सरस्वती है ना, और महागौरी, काली नहीं है, महागौरी, महालक्ष्मी और मां सरस्वती, ये तीन पिंडियां आज भी वहां पर स्थापित है। और आप लोगों के दिमाग मां काली, काली नहीं आई वहां, है ना, काली नहीं पहुंची वहां पर, महागौरी है। और महागौरी का मतलब, महागौरी का मतलब सब पर कृपा करने वाली, दयामय, है ना। और काल का क्या, क्रोध में आ गए, तो क्रोध में वो दया नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि वहां पर नरसिंह है, तो वहां पर महागौरी और मां सरस्वती, और ये तीन शक्तियां हमारे भीतर हैं, और इन तीन शक्तियों से रोज प्रार्थना करें कि हे महागौरी, मेरे शरीर की रक्षा रखना। आप कवच पढ़ते हो ना कभी नवरात्रों में, वहां पर देखना जरा, उसको पढ़ करके उसमें लिखा है कि हे महागौरी, आप मेरे जीवन की रक्षा करना, और सरस्वती आप मेरी वाणी की रक्षा करना है, आप मेरी वाणी की रक्षा करना, और तीसरे नंबर पर आप मेरे अन्न धन के भंडार में विराजमान होना। ये तीन शक्तियां हर गृहस्थ में होनी चाहिए,
रोज प्रार्थना हो, हे माँ वीणा गायनी आप मेरे जीवन यहाँ प्रवास करो। जिसके मुख पर सरस्वती हो फिर काम पाएगा, फिर डरना पाएगा। वो वाणी अपने आप सुधर जाएगी। इसलिए स्कूलों में विद्यालय करते ना, पहले सरस्वती की पूजा करो। और रामायण जहाँ से शुरू हुई है, क्या है पहला श्लोक? क्या है पहला श्लोक? वर्णा नाम संगा नाम रसा नाम च छंद समापि और मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक प्रभु मैं इस कथा को लिखूं, तुलसीदास जी क्या कह रहे? बोलो मैं इस कथा में प्रवेश करूं, यानी कि मैं राम में प्रवेश करूं, उससे पहले मेरी वाणी में सुधार हो। हमारी वाणी में सुधार नहीं है, राम तो बोल दूंगा आया क्या? वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। वाणी का स्वर आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी जाना है सबको एक दिन दुनिया को त्याग कर। जाना मन में यही विचार लो बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो बस हो गया भजन। और तीसरी बात, दृष्टि में तेरी भेद है और दुनिया निहार लो। दृष्टि में भेद है और वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो। पर हम नहीं सुधरेंगे भाई। कितने ही रो लो, कितने ही पीट लो, कितने ही सत्संग सुन लो और कितने से कितने बड़े पंडाल में जाकर के ऋषि साधु संत वैष्णव भक्त किसी का भी, पर हम सुधरेंगे नहीं। ये कसम खाकर के हमने जन्म लिया है। कितने ही कोई समझाए हम नहीं समझेंगे। अरे ये तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खुल करके बैठा है, ये बाप खुली चेतावनी दे रहा है कि आज बाजी तुम्हारे हाथ है और ये कल बाजी मेरे हाथ होगी, रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये चेतावनी है, हम नहीं सुनते। मैंने अभी एक बात कही ना कि इसको केवल नॉवल समझा है, एक किताब समझा, अभी इसको साक्षात्कार रूप में राम नहीं समझा। अगर राम समझे तो ये हमारे हृदय में वास करे, है ना। अब इतनी इतनी बातें हमारे जीवन में इसके कारण आ रही है, आई है ना। और इसमें से हमने क्या उठाया? कुछ नहीं। रामायण होगी अपनी जगह होगी, हमें क्या करना, हमें क्या लेना। सरस्वती को जिंदा पर बैठा दिया, हे माँ हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। क्या बोले? हम भी उसका झांकी का दर्शन करना चाहते हैं। और ये बात अभी कल बताई थी कि विश्वामित्र जी ने एक ही बात कही थी कि राजन ये राम तुम्हारा नहीं, ये संसार का है, अकेले का नहीं, अकेले का नहीं। इसलिए क्या करना? बोले राम को बांट दो, राम को घर घर पहुंचा दो, राम को जन जन में पहुंचा दो, है ना। अकेले में मत रखो। और ये तुम अपने तक सीमित मत रखो। सबसे बड़ी बात, अपने तक सीमित ना हो। ये राम सबका है। इसलिए हे वीणा गायनी, हे 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 मां सरस्वती, इतनी कृपा करो, मंथरा की बुद्धि पर बैठ जाओ, जिसके कारण राम जी बाहर आएंगे। और जब बाहर आएंगे तो हमको दर्शन होगा। एक फल बेचने वाली बूढ़ी माँ एक पर कम्मा लगाती है, फल ले लो, फल बोलते ना, सुनिए कथा। फल वाली वो बेचारी गरीब, जिसके यहाँ पर फल बिके तो रोटी बने। किसको भेजोगे?
यही आएगा। जिसका सुबह बन जाए तो शाम का पता नहीं, और शाम को बन जाए तो सुबह का पता नहीं, है ना? और क्या कल भेज देना। एक राउंड काट रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, पानी तो लिया, और परिक्रमा में क्या आवाज लगा रही है? फल ले लो, फल। बोतल लिया। हाँ, तो फल की आवाज किसी ने सुनी? कन्हैया ने। और कन्हैया ने जब सुनी 2 से 3 बार बोला। तो मन में एक बात आई 2 से 3 बार कि बोला। मैं केवल यशोदा का नहीं, मैं केवल नंद बाबा का नहीं, मैं पूरे ब्रह्मंडल का हूं, है ना? मैं पूरे हो ब्रह्मांड गया, का वो हूं। हो गया। तो उन्होंने क्या करा? बोले दौड़ करके आए, और दौड़ करके आए तो बोले क्या क्या चाहिए? क्या? अरे ये बोले फल है, फल है लोग तो आएंगे। बेटा, ले ले। और मैं घर हूँ। तो मैया कैसे पानी होगी? की सुविधा चालू कर दी। ये फल को ले लो। बोले बेटा, इस फल को लेने के बाद इसका दाम देना खाना भी हमारी तरफ से जरूरतमंद तो मैया, मैं मेरे पास तो कोई दाम है नहीं, पानी का तो मेरे पास दाम नहीं। कन्हैया क्या कह रहे हैं? बोले तो एक काम कर, क्योंकि बूढ़ी माँ है, बोले कि बेटा अगर दाम नहीं देगा तो मेरा शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? मैं करता हूँ कैसे नहीं जलेगा? और जरा ले। और लाना है, वो कह रहे हैं कि मैया तू एक काम कर, तू मेरे फल दे दे ठीक। और मैं तेरे को क्या करूं? बोले मैं तेरी गोद में बैठ मैं जाऊंगा। 2 बजे आ जाऊंगा। आगे कथा समझ, वो शौक है जब को चढ़ने का, वो पूतना की गोद में भी आ रहे हैं, वो खराब बुद्धि पे भी आ रहे हैं, सात्विक बुद्धि पे भी आ रहे हैं, तमोगुण पे भी आ रहे हैं, रजोगुण पे भी आ रहे हैं, सब पे आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि तू मेरी गोद में बैठ, मैं तेरी मैया, मैं तेरी गोद में बैठता हूँ। और जैसे ही लाला गोद में बैठे तो सुबह सुबह करके माँ रोने लगी, अरे लाला तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, अरे कोई मेरी गोद में तुझे बैठा हुआ देखेगा तो क्या सोचेगा, क्या कहेगा? मैं अदम्य हूँ और मैं तेरी करीब हूँ, मेरे कपड़े थे, मेरा ये शरीर के अंदर मैं नाती तक नहीं, अरे लाला तू मेरी गोद में से खड़ा हो। तेरे लाला अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा, क्या कहेगा? ठाकुर जी ने हाथ अपने छोटे छोटे और मैया के गालों पर रख दिए और एक ही बात कही कि मैया जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को, जो हरि का है ना। तो राम जी के अकेले तेरे नहीं है, राम जी सब पे है, इसलिए हे सरस्वती माँ हमारे साथ तुम भी तो दर्शन करेगी ना। और शहर में अगर ये घूमेंगे तो शहर वालों को दर्शन होगा है? और वो कितने जन्म जन्मांतर से और भगवान राम की राह देख रहे हैं। एक वन में मतंग ऋषि है, उनके कहने में एक बूढ़ी माँ उनका इंतजार कर रही है। अगर ये अयोध्या में रहा है तब कैसे उनको दर्शन होगा? हे सरस्वती माँ तुम मंथरा की बुद्धि पर बैठ जा। आर्य कथा समझ में? मंथरा ने खाने का झगड़ा नहीं करा भाई, इसमें रहस्य है। न मंथरा गलत है न केकई गलत है। अब यहाँ पर विचारधारा क्या है? बोले हम सही चीज को नहीं उठाते, गलत को उठा लेते, विचारधाराओं को नहीं पकड़ते। मैंने कल पहले दिन कहा था वक्ता को मत पकड़ना भाई। करवाने वाले ये पंडित है मंदिर के अंदर रहता है, ये कथा कर रहा है, वक्ता को मत पकड़ना। और जो हमने क्या करा वक्ता को पकड़ा है, अरे वो अरे क्या बात कर दे, वो तो संस्कृत का विद्वान पंडित है, ऐसे होता है उसकी कथा। अरे बस पूछो वो उनकी कथा वाह क्या, अरे वाह वाह, जो शाहरुख खान नहीं कर पाया वो जगदीप क्या करेगा? होता है ना ऐसी विचारधारा, बोलो ना। अरे होती कि नहीं होती? कपड़ों पे मत जाना, टाई सूट बूट के ऊपर मत जाना। हम किसी में फंसे किन्हीं चीजों में फंसे ना। आदमी तीन चीजों में फंसा है, विषय में, वस्तु में और व्यक्ति में। तीन के अलावा कहीं चौथी चीज बनी नहीं जिसमें फंसा हो। आदमी व्यक्ति में फंसेगा,
वस्तु में फंस जाएगा। मैंने पहले भी कहा 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए हम किसी की कोठी में अच्छे घर में चले जाते हैं, माँ के वातावरण और तो ये पर्दा जो दरवाजे पे रखा है लग रहा है, अरे ऐसा पर्दा तो कहाँ से लाई? मंगल से। अरे हम तो वहाँ शोरूम से लाए। ऐसा पर्दा आना चाहिए, लगना चाहिए। कहाँ फंसे? पर्दे में। काय में फंसे? वस्तु में। हम कहाँ फंसे? कहाँ फंसे? कौन सी वस्तु में? संसार की वस्तु में तो फंसे है ना। दूसरा व्यक्ति, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। हमारा जाना दोस्ताना है, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, एक दूसरे के बिना चाय भी नहीं पीते। कहाँ फंसा? व्यक्ति में। और फिर उसके बाद फिर विषयों में फंस गया, सुंदरता में फंस गया है? तो 3 चीजों में व्यक्ति फंस गया। और हमारे दशरथ जी का क्या हाल है? वो भी 3 ही विषयों में फंस गए, वो भी फंस गए। देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की रक्षा करी। देवताओं ने कहा कि कुछ युद्ध करो, और युद्ध में क्या हुआ? बोले दशरथ जी परास्त हो रहे थे उसी समय कैकेयी मां और वहां पर आई और इनकी सेना के द्वारा, और वहां पर वो उनकी जीत हासिल होगी, है ना। और उसी समय दशरथ जी ने कह दिया कि देवी मैं तेरे मोह में फंस गया। सुंदरता, मैंने अभी 2 दिन पहले ये बात कही थी कि ये 3 गुण हैं। कौन कौन से? कौशल्या और सुमित्रा और केकई, ये 3 गुण हैं। और 3 ही गुणों में हम भी फंसे पड़े हैं। हमारी भी 3 ही तो पत्नियां हैं। अब जितना जिसको बढ़ावा दोगे वो उतनी ऊपर हो जाएगी। राजसी घाट पर चलोगे तो ये बुद्धि तुम्हारे अंदर 24 घंटे ये रहेगी कि आज मैं इस घर में ये लगाऊं, क्योंकि राजसी घाट तो रजोगुणी बन गए हैं। और आज मेरे को मोमोज खाने हैं, यमुना विहार जाना है, फलाना करना है, मैं आज इस रेस्टोरेंट में खाऊं, है ना। तो क्या होगा? बोले तमोगुणी बन गए। अब क्या हुआ? बोले 1 बच गया सात्विक, और सात्विक गुण बढ़ता है जब सतो गुण बढ़ता है तो इन दोनों पर दबाव पड़ता है। जैसे जैसे सतो गुण बढ़ेगा तो तमोगुण और रजोगुण नीचे बैठ जाएगा। अब यहाँ पर बात क्या है कि दशरथ जी महाराज जो 10 इंद्रियों के रथ पर सवार है, हम भी हैं, पर उन्होंने क्या करा? बोले मन की और 10 इंद्रियों की डोर कमान किसके हाथ में दी? ठाकुर ने। मैंने पहले दिन भी कहा था कि मन के हम गुलाम बने हुए हैं, और होना क्या चाहिए? मन को अपना गुलाम बना ले। गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा कि हे अर्जुन, तू जो भ्रम में फंसा हुआ है, भ्रम में फंसा हुआ है, कायम भ्रम में, ये सब मेरे अपने हैं, मेरे सब अपने हैं, ऐसी तो है ना। तो एक काम कर, इस मन को मारना सीख, और हमको किसी दुश्मन को नहीं मारना। मैंने कल भी बताया एक बात को कि इस जीव का जो झगड़ा है ना, किसके साथ है? पति के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ, किसके साथ? किसके साथ है झगड़ा? हमारा झगड़ा जो केवल कर्म से है, सुबह के साथ ही कर्म से झगड़ा, और हम सोचते हैं वो सामने वाला झगड़ा कर रहा है। तो क्या हुआ? बोले कि भगवान ने भी एक युक्ति निकाली कि अगर दशरथ जी यानी कि पिता को पुत्र मोह हो गया तो ये त्याग नहीं पाएंगे, ये त्याग नहीं पाएंगे। उन्होंने भी अपनी माया का प्रभाव डाला। एक होती है विश्व मोहनी माया, एक भगवान की होती है माया, एक विश्व मोहनी माया। हम कहां फंसे हैं? विश्व के मोह में फंसे हैं। हम कहां फंसे? बोले विश्व मोहनी माया में फंसे। जैसे नारद जी फंस गए, सपना देख रहे हैं और सपना हकीकत होना जा रहा है। बोले ये हकीकत है,
माया का प्रभाव डाला और मंत्रा की बुद्धि पर वो बैठ गए। अब मंत्रा ने क्या करा, बोले मां केकई को कहा, यानी के रजोगुण के ऊपर दबाव डाल दिया। सुमित्रा को नहीं पकड़ा, कौशल्या को नहीं पकड़ा, है ना, किसको पकड़ा, केकई को, यानी कि रजोगुण को नहीं पकड़ा और तमोगुण को नहीं पकड़ा और सतोगुण को नहीं पकड़ा, रजोगुण को पकड़ लिया। और रजोगुण क्या चाहता है, रजोगुण क्या चाहता है कि मेरा राज्य स्थापित हो, मेरा राज्य स्थापित हो, है ना। अब मंत्रा की जब बुद्धि पर बैठी तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जाकर के दावा पहले उस पर बोल लिया, हमारा जब जब कोई गुण नीचे आएगा तो ये सामने वाला हम पर हावी हो जाएगा। आगे समझ में, आगे समझ में क्या, बोले जब जब ये दो चीज हमारे पर हावी होगी, रजोगुण और तमोगुण, तो क्या होगा, सतोगुण पीछे हट जाएगा और ये दो गुण के अंदर ये जीव फंस जाएगा। और जब फंस गया तब क्या है, बोले निकालने वाला कोई नहीं है, फंस तो गए, फंस तो गए हम, और निकलेंगे कैसे। तो उन्होंने क्या करा, बोले सबसे ज्यादा जब जब ये गुण तुम्हारे अंदर ज्यादा बढ़ेगा तो सामने वाला तुम्हारी पहचान कर लेगा और वो मौके का फायदा उठा लेगा। जैसे अब समझो, जैसे कभी कभी का श्रृंगार हो, अच्छी बात है, पहले तो जब पति घर में आता था तब श्रृंगार होता था, है ना। और मैंने देखा कि वहां श्रृंगार करके आती थी और वो बड़ों के पैर छूती थी, चोटी करने पर। और ये आज हमारे पट्टे भाई जा रहे हैं, काहे का, बाप खड़ा तो पता नहीं और ससुर खड़ा हो तो पता नहीं, जुल्म चल रही हो रहा है नहीं ऐसा, क्यों, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण जोर मार रहा है। अब वो क्या होगा, बोले आपका फायदा उठाया जाएगा और आपको दबोच लिया जाएगा। दबोच नहीं, कौन, संसार, समाज, पड़ोस, अपना परिवार है, ये हमको पकड़ लेगा। इसकी कमजोरी है, इसको नहीं चाहिए ना, इसको लालच के आदमी फंस गया, इसको खाने का शौक है, इसको रेस्टोरेंट में ले चलो, है ना, और इसको पकवान खिलाओ, आदमी तुम्हारी पकड़ कर गया। क्यों, क्योंकि दो गुण की मात्रा ज्यादा हो गई, सतोगुण दब गया और सतोगुण दबाया तो यहाँ पर यह हाल है। सतोगुण की मात्रा अगर ज्यादा होती तब क्या होता है ना। अब ये कीर्तन होता है जगह जगह और ढोल मजीरे बजते होता है ना और नाच गाना होता है, तो वहां पर सतोगुण नहीं है, वहां सतोगुण दबा हुआ है, वहां दोनों जीव ऊपर उठी हुई है, इसलिए ठुमके चलते हैं, नाच गाना होता है। अरे नहीं नहीं, उसका वाला भजन अच्छा था, इसके अंदर स्वर नहीं यार, ये बोल रहा है, हो रहा है ऐसा है, होता है ना। इसका मतलब आपका सत्संग में तीनों गुण मिलेंगे और तीनों गुणों में सबसे उच्च कोटि का सतोगुण हमारे खोपड़े में सवार है, जबकि हमारी राम कथा में मन लग रहा है। और ये दो गुण ज्यादा बढ़े तो कौन आएगा कथा में, कौन करेगा मंदिर में पूजा, कौन करेगा मंदिर में, है? कोई करेगा, व्रत करेगा, एकादशी करोगे क्या, नहीं कर पाओगे। जब रजोगुण में तमोगुण में ये जीव फंस गया तब कहाँ होगा, कुछ नहीं होगा, केवल एक नाम रहेगा, नाम, है ना। इसलिए उन्होंने क्या करा, एक पकड़ कर ली। पकड़ कौन सी, सुमित्रा हाथ नहीं आएगी, क्योंकि जो संसार को अपना मित्र समझ के चल रही है, संसार को अपना हितैषी समझ के चल रही है, संसार को अपना सब कुछ समझ के चल रही है कि यह संसार में कोई अलग नहीं, ये सब मेरे हैं, सब मेरे। कौन, मेरे मित्र गण हैं, क्योंकि जिस पिता की औलाद मैं हूं ना, वो ही पिता की औलाद वो है। तो झगड़ा किसका है, बोले सब मित्र हैं और हम क्या करें, बोला मंदिर में ही लड़ रहे, हो रहा है कि नहीं, बोलो एक प्रसाद पे लड़ रहा हो रहा है ना, क्यों, तुम सतोगुण हटा हुआ है और जितने ये सतोगुण आ गया तब क्या होगा, बोले कि प्रभु आपका भोग है। अरे ये नामदेव जी महाराज है ना, नामदेव जी महाराज, ये तो कुत्ते में भी कन्हैया का दर्शन करते हैं। एक दफे गोमुख से
थोड़ी सी दूर पर मंदिर रह गया था। बोला चलो अब तो चले जाएंगे आराम से, तो नजदीक आ गए। अब गाड़ी दे दी, एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पेड़ के नीचे बैठे तो गंगा जल को उन्होंने एक वृक्ष के ऊपर लगा दिया और सामने से गधा आया और गधा आकर के और उसी वृक्ष के नीचे गिर पड़ा। गर्मी का टाइम था। नामदेव जी महाराज ने क्या करा, बोले कि एक काम करो, गधे को प्यास लगी है। बोले हाँ जंगल है, जंगल में पानी तो है नहीं। बोले जो मैं जल लेकर आया हूं गोमुख से, एक काम करो इसके प्राणों की रक्षा हो जाए, इसके प्राण बचता है। तो उन्होंने क्या करा, वही गंगा जल जो शंकर जी पे चढ़ना था और वो गधे को वही पिला दिया, गधे को पिला दिया। और जैसे गधे ने पानी पिया, जल पिया, और उसी गधे में से इतिहास कहता है भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के कहा, अरे एक नाथ तूने मेरे को इस रूप में भी पहचान लिया। ये होती है मित्रता। हम तो भगवान को भोग मानते हैं, भोग मानते, बिना पूजा करे तो रोटी क्या जल भी नहीं। अरे चाहे ना मैं तो पूजा करे बिना जल का छिटा है। अरे सब कुछ खा करके कर रहे अपने स्वभाव को सही कर। हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं पीते, हम ये नहीं करते, मैं सब कुछ खा रहा, सब कुछ पी। अरे मिटाना है, छोड़ना है तो ये आलू पेठा ये मत छोड़ो, फिर उनको छोड़ दो, ये दुर्वचनों को छोड़ दो, है ये रामायण, ये दुर्व्यवहार छोड़ दो ना, ये ईर्ष्या छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, बुराइयां छोड़ दो, और ये जो मन के जो विकार है इनको त्याग दो। तब तो हम माने कि तुम देवियां हो, और नहीं तो तुम काली तो अपने आप बनी हुई। ये हंसने की बात नहीं, विचार करो। एकादशी करते जी, एकादशी का भी ये नहीं मालूम कि एकादशी होती क्या है। एक मन चाह तुम्हारी 10 इंद्रियां सौंप दो ना एक दिन, ये उसकी अमानत है, छोड़ दो ना। नहीं, हमने एकादशी का व्रत रखा हुआ है, क्या खाएं? सब कुछ खा लिया, जब कहेंगे क्या खाएं? सब कुछ खा रहे हो, क्या खाएं? कुल मिला करके अरे संसार, यहाँ पर जो बात आई है ना, रामायण एक सीख है, और वो सीख क्या है? बोले सब कुछ करना, सब कुछ करना, सब कुछ खाना, सब कुछ रहना, कैसे भी रहना है? जिस देश में, जिस भेष में, जिस ग्राम में रहो, बोलो जिस देश में, जिस भेष में, जिस ग्राम, जिस देश में, जिस भेष में, जिस ग्राम, कहीं भी रहो, पर राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, कैसे भी रहो पर उसको याद रखो। मंत्रा ने आक्रमण बोल दिया और सीता दरबार, तेरे को पता नहीं ये कथाएं आप लोगों ने सुनी है ना, पर इसके मूल रहस्य में जाओ, सीख पत्थर को भी तोड़ देती है, ध्यान रखना। दुर्वचनियों के साथ मत बैठना, ये बहुत कथाओं का आंसर है। दुर्व्यवहार वालों के पास में मत बैठना। मैंने कई बार कहा है, एक शराबी ना पीने वाले को शराब पिलाना सिखा देगा, और एक सत्संगी अपने परिवार के एक भी सदस्य को सत्संगी नहीं बना पाएगा। तो बड़ा कौन हुआ? शराबी हुआ ना। उन्हें सिखा तो दिया, हमने अपने परिवार में की, परिवार के नहीं बात कर। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने सीख पत्थर को भी तोड़ देती है। मैंने कल कहा था, आप अपनी सखी सहेलियों के इंतजार करते हो, पर तुम्हें कोई पता नहीं कि वो तुम्हारे घर के अंदर कितना गंद फेंक के जा रही है, कितना कूड़ा फेंक के जा रही है। कोई तुमको दोपहर के समय एसी में बैठा करके उनको जो चाय नाश्ता करा रहे हो ना, वो तुमको राम कथा नहीं सुनाएगी, आएगी क्या? वो तुम्हारे को क्या कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने नहीं आएगी, वो तुमको आस पड़ोस की खैर खबर,
ब्रेकिंग न्यूज सुनाने आ रही है और उसको तुम चाय नाश्ता करा रहे हो, यानी कि तुम्हारा घर खत्ता बन चुका और उस खत्ते के अंदर कूड़े का ढेर आ चुका और तुम उसको शाबाशी दे रहे हो। अरे बच्चों जाओ ना, आंटी को 2 दिन होगा आए क्यों नहीं कूड़ा फेंकने, है ना, बोलते हैं ना ऐसा, है वो कूड़े तो फेंक रहे। पर एक बात समझ के रखना, जीवन में चाहे कितना ही खत्ता बन जाए ये जीवन, पर राम की कथा आकर के वो ऐसा काम करती है कि एक न एक दिन तो उस कूड़े के भाग भी जाग जाएंगे, है ना। और मंत्रा ने क्या करा, अपना रचना बना दी और एक बात कह दी, क्या एक भेद डाल दिया। भेद क्या डाला, राम दशरथ का प्यारा है और केकई को राम बहुत प्यारा है, ऐसा नहीं है, केकई को राम बहुत प्यारा है। और उन्होंने क्या करा, बोला ठीक है तू जो कहती है ना बहुत सही। मैंने कई बार कहा, अपना बेटा अपने बाप के पैर नहीं छू रहा और पड़ोसी के जाकर के पैरों में मत्था टेकता है, होता है ना, क्यों? क्योंकि उसको सीख मिली हुई है, उसको सीख मिली हुई है। और जैसी संगत में तुम बैठोगे ना, वैसे तुम आचरण लेकर के आओगे। अच्छे का संग करोगे तो अच्छे बन जाओगे और गलत का संग करा तो तुम गलत बन जाना बनोगे। और चाहे भले पर तुम कितनी यात्रा कर लेना और चाहे कितनी तुम व्रत कर लेना, वो संगत का असर तुम्हारा जीवन पर्यंत नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा संग हो गया किसका, दुर्बुद्धि का। मंदिर में क्या होता है? देखा अपने घर में भाई कहीं तो कर न, तेरे घर में बजा जाए ना मंदिर में, तुम्हें कहां बजेगी, कहां बजो है कर जगह, फिर संसार में बजो। और संसार में का जो हमने संग करा तो संसार ने हमको क्या दिया, ये सब था। तो कल की जो कथा होगी वो भगवान की वनवास लीला है। तो आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। सभी आरती कर रहे और प्रसाद दे रहे। जय श्री राम। श्री राम कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ ले, तड़पता हुआ जब कोई छोड़, तब तुम